जब हम कोई शो करते हैं जिसमें कई सेशन होते हैं तो हर सेशन का एक नाम रखना होता है। जब हमने सेशन का नाम टीपू भैया रखा तो बोले यार नेता को बुला रहे हो, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं टीपू भैया। हमने कहा कि उनके व्यक्तित्व का ये भी एक पहलू है जिसमें नौजवान उनको देख के ही ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे माइकल जैक्सन सामने आ गया हो। सबसे पहले तो आपको बधाई समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर। बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में था सपा का अधिवेशन इस बार फिर से। सपा की कोई बात हो वो खबरों में ही रहती है। पिताजी ने क्या संदेश दिया? पिताजी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद। होता क्या है कि जब भी अखिलेश जी को बुलाया जाता है, राजनीति इनके व्यक्तित्व का एक पहलू है, इकलौता पहलू नहीं, और सब बातें सियासत पर ही आके टिक जाती हैं। पिताजी का जिक्र हुआ, टीपू सैफई में पैदा हुए, प्रधान जी ने नाम रख दिया। प्रधान जी नहीं रखा ना? ठीक है। हाँ, मैंने रिसर्च थोड़ी सी, फिर इटावा पहुंच गए। बुर्जिया इलाके में था मकान, चौबुर्जिया में। तो अब लोगों को विवाद दिख रहे हैं, बयान दिख रहे हैं, लेकिन जब मैं पलट कर देखता हूं किताबों के जरिए, उस वक्त के जो बुजुर्ग थे उनके जरिए, तो मुझे पेड़ पर चढ़ा हुआ टीपू नजर आता है जो सरला चाची से कह रहा है कि कंफर्ट दो तभी नीचे उतरेंगे। सही बात है? बहुत सी बातें मैं यहां नहीं करूंगा। ठीक बात। नहीं, हम इसीलिए राजनीति से जुड़ी बात नहीं कर रहे हैं। परिवार, छुटपन, कितने गर्व का विषय रहता होगा अखिलेश जी की जिस विद्यालय में आपने पढ़ाई की और वहां पर आप चीफ गेस्ट बनकर जाएं। धौलपुर का विद्यालय, धौलपुर के मिलिट्री स्कूल ने अखिलेश यादव के अंदर क्या जोड़ा, क्या अनुभव थे वहां पर? क्योंकि बहुत नौजवान बैठे हैं स्कूल के, कॉलेज के। देखिए, मैं ये कह सकता हूं सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में बहुत फर्क है। पहला तो ये कि कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल एक ही है जी। मिलिट्री स्कूल में जो मैंने सीखा है, शायद वो शब्द कहूं तो कुछ लोग समझ जाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। वहां कैसे रगड़ा लगता है ये हमने मिलिट्री स्कूल में सीखा है। और सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक कैसे डिसिप्लिन में रहना है, खाने का वक्त क्या है, खेलने का वक्त क्या है, पढ़ाई का वक्त क्या है, और दोस्त कितना साथ दे सकते हैं और दोस्त कितना धोखा दे सकते हैं, ये मिलिट्री स्कूल में सीखा। और फिर मिलिट्री स्कूल से मैसूर पहुंचे जी। अखिलेश यादव की एक तस्वीर मेरे जहन में तारी है, जब तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जी का शव जा रहा था, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बैठे हुए थे और आप भी बैठे हुए थे, और जयललिता जी का नाम जिस व्यक्ति की वजह से जयललिता रखा गया, आप उसी नाम के कॉलेज में भी पढ़े जी। तो सर, आपको भी किसी ने बताया था कि बीटेक कर लो, बहुत स्कोप है? वैसे जो बच्चे यहाँ इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के होंगे या जो इंजीनियरिंग करने जा रहे होंगे, वो जानते होंगे कि सिविल इंजीनियरिंग हमेशा रॉयल इंजीनियरिंग मानी जाती है। तो सिविल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग तो उससे भी ज्यादा रॉयल हो गई, तो क्योंकि सिविल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में मौका मिलता है कि कुछ कंस्ट्रक्ट करने का, तो शायद राजनीति का रास्ते में वही हो रहा है आज। तो ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की बुनियाद तभी रख दी गई थी? तब तो ये भी नहीं पता था कि मैं राजनीति में आऊंगा कि नहीं आऊंगा। तब तो केवल इतना था कि कोर्सेज में नंबर अच्छे आ जाएं, बैक लगी पास थी, हो जाएं। मेरी बैक तो इतनी लगी है कि किसी बच्चे की इतनी बैक नहीं लगी होंगी। अब मुझे याद है, इनफैक्ट जी, मैंने वो शेयर भी किया जब मैं वहाँ कॉलेज में जब गया मैं, तो जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैं गया कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे प्रोग्राम रखा था और उस प्रोग्राम में मैंने शेयर किया। मैंने कहा कि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो हमारे सभी साथी देखने गए कि रिजल्ट कैसा आया है, और जब हम नोटिस बोर्ड पर अपना रिजल्ट देखते हैं तो वहाँ पर केवल 2 सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं, और हम बड़े खुशी से आए कि चलो 2 ही सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। लेकिन जब बाद में हम लोगों को पता लगा कि आप गलत रिजल्ट देख के आए हो, ये 2 सब्जेक्ट वो हैं जिसमें आप पास हुए हो, बाकी सब में फेल हो आप। एंड थैंक गॉड कि
जब फर्स्ट ईयर खत्म हुआ है मैंने सभी सब्जेक्ट को क्लियर किया है। मैसूर के ही दिनों की एक दूसरी याद, जिप्सी पहुंच गई थी तब टीपू भैया के पास, और सुना है कि आपने कर्नाटका लोगों को भी होली खिलवा दी थी। यहाँ जितने बच्चे हैं इनका भी छोटा मोटा सपना होता होगा, शायद साइकिल का सपना कम रखते होंगे, बाइक का, गाड़ी का ज़्यादा सपना बड़ा रखते होंगे। उस समय जिप्सी सबसे बड़ी चीज़ होती थी, इसलिए मैंने भी सोचा था शायद अगर कॉलेज में जिप्सी होगी तो थोड़ा माहौल अलग होगा। ये बच्चे जो आवाज़ दे रहे हैं ये शायद बेहतर समझते होंगे। भोकाल टाइट रहेगा। जिप्सी होने का मतलब क्या है? जिप्सी नहीं, ये लखनऊ वाला मामला है। ये भोकाल से आगे नहीं जा पा रहे। जिप्सी मैसूर से लखनऊ की तरफ मोड़ते हैं। कार्यकर्ताओं ने भी और देश के बाकी नागरिकों ने भी अखिलेश यादव के बारे में कई दंत कथाएं सुनी है। अब दंत कथाओं में क्या होता है आपको पता नहीं होता कि कितना सच्ची मुच्ची कितना झुट्टी झुट्टी है। सर कैंट जाते थे वॉलीबॉल खेलने। ये गेम गलत बताया आपको किसी ने। जी, इसीलिए आपने कहा ना दंत कथाएं हैं, कुछ सच कुछ झूठ, पूरा सच आपसे सुनेंगे। सच अच्छी नहीं है जी। कैंट क्योंकि मेरे घर के बगल में है, अगर रेलवे क्रॉसिंग के पार चले जाएं तो आपको कैंट ही मिलेगा। डिम्पल जी से आप पहली बार वहीं मिले थे? ठीक पकड़ा आपने। हमें ये बताया गया कि टीपू भैया रैगिंग नहीं करते, पर मेरा रगड़ा हो रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं तो जो वो सुनना चाहते हैं उसी हिसाब से मैं कह रहा हूँ। अब मुख्यमंत्री योगी जी होते तो मैं कुछ और सुनाता उन्हें। पर समाजवादी नौजवान अपने टीपू भैया से ये भी तो जानना चाहते होंगे कि हाउ टू अप्रोच अ गर्ल, एनी टिप्स? देखिए ये जमाना कैसा है मुझे नहीं पता, लेकिन इनके मोबाइल छीन लो तो सब पता लग जाएगा। हमारे समय में मोबाइल नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, ये जीमेल एड्रेस, फेसबुक अकाउंट, व्हाट्सएप कुछ नहीं था जी। तो हम तो सीधा सीधा बात करते थे। सीधा सीधा बात करते थे, लेकिन फाइनली जब घर पर बताना था तब दादी का सहारा लेना पड़ा। रिसर्च सही है सर? एकदम ठीक है। और मैंने दादी का फायदा ये उठाया, मैंने उनसे कहा कि सब बताया उनको, तो बुजुर्ग हैं तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है बेटा, अच्छा तो होने दो जो हो रहा है। और माननीय मुलायम सिंह जी को बताया सिर्फ इतना कि कर्नल अंकल आ रहे हैं, बस, फुल स्टॉप। क्योंकि वो डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्हें ज्यादा बताना ठीक नहीं था। पर कर्नल अंकल के आने, बरेली से लखनऊ आने में और कैंट जाने के बीच में सिडनी भी था। जब भी देश के लोग बाहर जाते हैं कई चीजें सीखते हैं, अच्छी बुरी। आपका ऑस्ट्रेलिया में क्या अनुभव रहा? क्योंकि आपके साथियों ने, जैसे संजय लाठर साहब ने किताब लिखी और भी कई लोगों ने, सुनीता हैरन जी ने किताब लिखी, तो बताया कि वहां आपने जब अपने जहां पर रुके थे उनको बताया अमिताभ अंकल, तो उनको भरोसा नहीं हुआ। कोई वहां का वाकया सिडनी से जुड़ा हुआ? हाँ, ये सच है। जो वाकया आप सुना रहे वो मैं कह सकता हूँ, बता सकता हूँ। जी प्लीज। मैं जिस फैमिली के साथ रहता था एज ए पेइंग गेस्ट, तो जो हस्बैंड थे वो ऑस्ट्रेलियन थे, जो वाइफ उनकी थी फिजी इंडियन थी। तो स्वाभाविक था क्योंकि फिजी इंडियन थी तो हस्बैंड भी जानते थे कि अमिताभ बच्चन कितनी बड़ी पर्सनालिटी है फिल्म इंडस्ट्री की। और जब अमिताभ बच्चन जी एक बार वहाँ आए थे तो मैं उनसे मिलने गया था, और मुझे नहीं पता था कि वहाँ भी पत्रकार ऐसे ही हैं जैसे हमारे भारत में पत्रकार हैं। उन्होंने मेरी तस्वीर छापी, एक फिजी टाइम्स करके एक न्यूज़पेपर होता था, तो जब उसमें तस्वीर छपी तो उसमें अमर सिंह अंकल थे, अमिताभ बच्चन जी थे और मैं भी था। तो उस समय मैं पकड़ा गया कि शायद मैं इतने बड़े लोगों को जानता हूँ। तो ये बात जो छिपाई हुई थी वो उस दिन अखबार के माध्यम से और आप जैसे जर्नलिस्ट के माध्यम से सब जान गए।
ये अमर सिंह अंकल और अमिताभ अंकल, अमर सिंह ये दावा करते हैं कि नेताजी को उन्होंने ही मनाया अखिलेश यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए। मैं, चूंकि आप सामने बैठे हैं, हाथ कंगन को आरसी किया, आप सामने बैठे हुए हैं, तो आप बता दीजिए सच्चाई क्या है। ये सच है कि अंकल ने ही उस समय कहा था कि प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। जी, अच्छा। तो सिडनी से वापस आ गए, ब्याह हो गया, 24 नवंबर को शादी हुई जी। और फिर आप देहरादून घूमने गए थे, जब फिर से मुलायम सिंह जी का फोन आया और ये आदेश दिया गया कि तुम्हें कन्नौज से पर्चा भरना है। सही बात है सर? जी बिल्कुल ठीक है। आपके जहन में ये चीज आई कि जिस सवाल का जवाब जनेश्वर जी ने दिया था कि ये इल्जाम लगेगा कि पिताजी मेरे, आपकी भी जब यूपी चुनाव से पहले जो आपका कैंपेन जारी हुआ था, आपके पीछे लोहिया जी की तस्वीर थी। लोहिया जी की पूरी राजनीतिक विरासत वंशवाद के विरोध की और सब चीजों की है कि ये सवाल कन्नौज की कलेक्ट्रेट से निकलते वक्त आपको भी फेस करना पड़ेगा कि यदि मुलायम सिंह की राजनीतिक पूंजी वंशवाद के विरोध की है तो अखिलेश यादव राजनीति के मैदान में क्यों? मैं ये कह सकता हूँ, उस समय जो जनेश्वर मिश्र जी ने कहा वो आज तक हमें याद है और हर दल को ये अपनाना चाहिए और मानना भी चाहिए। उस समय हमारी सरकार नहीं थी, कोई हम मंत्री बनने नहीं जा रहे थे और जनेश्वर मिश्र जी ने उस समय कहा कि ये परिवार का परिवारवाद नहीं है, ये नया लड़का है, ये जो जा रहा है संघर्ष के परिवारवाद में जा रहा है और जनता के बीच में जा रहा है और जनता तय करेगी कि ये सदन में जाएगा कि नहीं जाएगा। आपने लड़का शब्द लाया, यूपी के 2 लड़कों का बड़ा चर्चा हुआ। जो अखिलेश यादव की मैंने पहली बड़ी तस्वीर देखी और जो मेरी राजनीतिक याददाश्त में दर्ज हुई वो है युवा कार्यकर्ताओं के साथ मायावती के राज के दौरान विधानमंडल के घेराव को जाते और लाठीचार्ज झेलते अखिलेश। क्या थी आपकी रणनीति? पूरे बहुमत के साथ आई, लोग कोई कह रहा है सोशल इंजीनियरिंग, कोई कुछ कह रहा है, और आपने उनकी सारी युक्तियों को फेल कर दिया 2012 के चुनाव में। बहुत पुरानी बात हो गई 2012 की, लेकिन जनता कुछ न कुछ चाहती थी, काम चाहती थी। उस सरकार से नाराज थी जनता, इसलिए हम लोगों को मौका मिला और जो अच्छे काम थे जो हम लेके जा रहे थे जनता के बीच में, उससे पार्टी को लाभ मिला और बड़ी संख्या में जो नौजवान उस समय जुड़े थे वो आज भी हमारे साथ हैं। वही वजह थी कि सरकार में समाजवादी पार्टी आई। बहुत उम्मीदों के साथ अखिलेश यादव आए। अखिलेश यादव ने 5 साल शासनकाल रहा उनका। एक्सप्रेसवे बनाया जिस पर सवार होकर हम लखनऊ पहुंचे। नौजवान साथ बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया। फिर 2017 का जनादेश क्यों नहीं मिला? ये वोट देने वाले बेहतर बता सकते हैं, लेकिन जो मैं समझ सकता हूं जी, और जो मैंने प्रेस में भी कहा कि हम समाजवादी लोग अपना काम बताते रहे, लोगों को समझाते रहे, लेकिन बीजेपी के लोग बहकाते रहे और इतना बहकाया लोगों को। आज तो 6 महीने पूरे हो गए। जो मुख्यमंत्री थे इनका तो नाम भी नहीं था कहीं कि मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि। और हमने कहा कि हम काम पर जनता से वोट चाहते हैं, क्योंकि प्रदेश और देश तब आगे जाएगा जब काम होगा। ये सड़क हमने इसलिए बनाई, और मैं आपसे भी कहता हूं, मैंने तो ये कहा था चुनाव में कि जो एक बार इस सड़क पर चल लेगा वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देगा, और जो नहीं चला वो जानता नहीं है सड़क कैसी है। कम से कम आज हमने एक समर्थक पा लिया यहां बैठे होकर, और इसीलिए इन्होंने लाल रंग का कुर्ता भी पहना हुआ है। अखिलेश जी, आप ईमानदारी से जवाब दे रहे हैं और इसलिए मैं आयातित सवाल या हेडलाइन हंटिंग की कोशिश नहीं करूंगा। लल्लन टॉप को पहचान, इस वेबसाइट को पहचान उत्तर प्रदेश के चुनाव की कवरेज से मिली। हमारा पहला मौका था। सर, हमारी टीम 11,500 किलोमीटर 40 दिन में घूमी। मुझे तुलसीपुर विधानसभा है, वहां पर एक व्यक्ति मिला जो प्रकटता आपका समर्थक लग रहा था। अच्छा, एक चीज और है, लोगों ने हर दूसरी जगह समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेतृत्व की शिकायत की, लेकिन आपकी बुराई नहीं की।
उसने सर एक बात कही, मैंने उससे ये सवाल पूछा कि भैया अखिलेश जी इतना अच्छा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, पहली मर्तबा राज्य बना रही, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, जमीन अधिग्रहण से लेकर हर चीज, तो आप खुश क्यों नहीं है? वो बोले अखिलेश जी वो एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरे गांव से मेरे जिला मुख्यालय की सड़क दुरुस्त नहीं है और इसका मुझे अफसोस है। एक तरक्की और खुशहाली का मॉडल क्या हो, इसलिए मैंने कहा कि ये जो सड़क है, और पहली बार उत्तर प्रदेश के इतिहास में सरकार के संसाधनों से जिला मुख्यालयों को 4 लेन से जोड़ने का काम शुरू किया। आपकी सड़क जो लखनऊ से रामनगर होते हुए बहराइच और नानपारा तक जाती है, वो आपकी सरकार में बनी, कितना प्रयास मेहनत हुई। वहीं बहराइच से लेकर सरावस्ती 4 लेन बनी, आपकी गोंडा से लेकर के बलरामपुर आरसीसी की डबल लेन बन रही है, और आपके लखनऊ से गोंडा जोड़ने के लिए भी 4 लेन बन रही है। तो लोगों को अपने द्वार घर का नहीं सड़क बनी, वो उन्हें करीब की चीज याद आई। मैं तो लैपटॉप बांटता रहा, मुझे लगा कि शायद उस गांव में जिसमें जाएगा वो लैपटॉप, कम से कम वहां गांव में माहौल तो बनेगा, लोगों का डर तो निकलेगा कंप्यूटर लैपटॉप से। लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग गाय पर वोट मांगेंगे, गोबर पर वोट मांगेंगे। अगली बार हम भी गाय पे बात करेंगे, हम भी कहेंगे कि देखो गाय हम बोल आएंगे जिसके 5 थन हैं, हम भी गोबर पे चर्चा करेंगे। अरे गोंडा से बलरामपुर आरसीसी रोड आपको नहीं दिखी, आप उसके घर की सड़क पूछने चले गए। नहीं देखिए अखिलेश जी, हमने तो जो ईमानदारी से बात हुई वो आप तक पहुंचा दी। सहमत हूं मैं आपसे। समाजवादी पार्टी के एक युवा नेता से बीती शाम बात हो रही थी, बहुत मानते हैं आपकी बात को, आपके दृष्टिकोण को। उन्होंने ये बात कही और उस 11,500 किलोमीटर के सफर में कई लोगों ने कही, जो सपा के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है, अखिलेश भैया बहुत अच्छे हैं, सरकार बहुत अच्छी है, लेकिन वेंटिलेटर में पड़ी कांग्रेस को ये जनरल वार्ड में ले आए। देखिए, मैं ये चाहता था और मैंने चुनाव में भी ये बात कही। मैंने कहा ये जो गठबंधन है किसी और बात के लिए गठबंधन नहीं है, कम से कम 2 नौजवान नेता साथ आए हैं, हम आगे बढ़ाना चाहते हैं इसलिए गठबंधन है। लेकिन दूसरे लोगों ने कुछ और फैलाया। उन परिस्थितियों में, उस घटनाक्रम में मैं समझता हूं कांग्रेस से बेहतर और राहुल गांधी, क्योंकि कम उम्र के नेता थे जो बात हमारी समझ सकते थे। अब मैं इनसे पूछूं, ये जितने नौजवान हैं आज के गाने सुनते होंगे, हालांकि कभी कभी पुराने गाने भी सुनते होंगे, ये अलग बात है, लेकिन इस पीढ़ी को क्या चाहिए? अगर मैं पुरानी पीढ़ी को समझाने लगूं कि अपना फेसबुक अकाउंट खोल लो, तो ये बात जमेगी नहीं। इसलिए मैंने नई पीढ़ी के नए नौजवान को साथ लिया कि कम से कम देश और दुनिया में मैसेज जाए। अब नया भारत बनाना चाहते हैं, नौजवानों को कुछ नहीं देना चाहते। आप नया भारत बिना नौजवानों के कैसे बना लोगे? और इसीलिए मैंने ईद के दिन बहुत पुरानी फिल्म का एक गाना, दीदी फिल्म का गाना अपलोड किया था। कौन सा गाना? और मैंने उसमें कहा, उसमें जो एक लाइन है जो सबसे अच्छी लाइन मुझे पसंद आई, कि कोई नहीं बनाएगा आपका नई चीज, आपको खुद बनानी पड़ेगी नई चीज। अगर आप नवयुग लाना चाहते हो, नई चीज कुछ करना चाहते हो, तो आप किसके भरोसे पर? अमेरिका को कोई दूसरे देश ने नहीं बनाया, अमेरिका के लोगों ने बनाया। यूरोप को किसी दूसरे ने नहीं बनाया, वहां के लोगों ने बनाया। हम भी कहते हैं इन सब नौजवानों से कि भारत को कोई और नहीं बनाएगा, हमें और आपको मिलकर के बनाना पड़ेगा। अखिलेश जी, लेकिन दूसरा दल है वो कहेगा नहीं हम दूसरे से बनवाएंगे, दूसरे से कभी नहीं बन सकता। अखिलेश जी, आपने बनाने का जिक्र किया, लखनऊ में कैंसर से भी जुड़ा कुछ आपकी सरकार में बना था, कैंसर इंस्टीट्यूट। कैंसर इंस्टीट्यूट। योगी आदित्यनाथ का ये आधिकारिक बयान है कि मेरे जनता दरबार में फरियादी आए, उन्हें कैंसर से जुड़ी दिक्कत थी। मैंने कहा भाई पिछली सरकार ने कैंसर इंस्टीट्यूट बनवाया, इनका वहां इलाज करवाइए। तो मुझे बताया गया कि सिर्फ फीता कटा है, ना मशीनें हैं, ना स्टाफ है। ये आपने उनका कहना है ना, ये आपने बहुत अच्छा सवाल उठा लिया। और मुख्यमंत्री बोलेंगे भी क्या योगी जी, जब वो जानते ही नहीं कि वो जो सामने वाला है उसको बीमारी क्या है? क्या वो ये जानते थे? क्या वो ये जानते थे कि प्राइमरी स्टेज पर है कैंसर, सेकेंडरी स्टेज पर कैंसर है, या टर्शरी इसको रिक्वायरमेंट से हिफाजत की है?
क्योंकि उन्हें बुराई करनी है किसी सरकार की। अरे उन्होंने तो नदी का किनारा नहीं बनाने दिया। यहाँ जितने नौजवान हैं, अगर लाइट जला दो, फव्वारे चला दो, शाम को वहीं सेल्फी लेने ये जाएंगे। अब मुख्यमंत्री योगी जी, उन्हें पता ही नहीं है कि इलाज कहाँ चाहिए। मुझसे पूछो कोई कैंसर वाला इलाज कहाँ चाहिए, मैं बताऊंगा कि कैंसर के लिए इलाज यहाँ जाना है। उन्हें लोहिया इंस्टीट्यूट भेज देना चाहिए था, शायद कैंसर का इलाज हो जाता। केजीयू में भेज देते, शायद इलाज हो जाता। उन्हें जानकारी ही नहीं है इस बात की। अब मुझसे कोई कहे कि मंत्र पढ़ दो, अनुष्ठान करा दो, मैं कैसे कराऊंगा? हाँ, मुझसे ये कोई कहे कि दुनिया का सबसे बेहतरीन लैपटॉप लाके दिखा दो, मैं इनको सबसे बेहतरीन लैपटॉप बांट के दिखा दूंगा। मुझसे कोई कहे कि अगर अमेरिका को सड़कों ने बनाया और सड़कों ने अमेरिका को बनाया, इसलिए मैंने एक्सप्रेस वे बनाया, कम से कम उदाहरण है देश के लिए कि सड़क ऐसी बननी चाहिए। मुझसे 23 महीने में बनवा लो। और ये सरकार आई होती तो लखनऊ से लेकर के बाराबंकी होते हुए, अमेठी होते और जाकर के सुल्तानपुर, आपका अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर जोड़ देता नए एक्सप्रेस वे से, और बनाता कम समय में। क्या ये 2022 के घोषणा पत्र की पहली पंक्ति है? नहीं, ये पुराने चुनाव, जो पुराना चुनाव हमारा चला गया, जो जनता हमारी नहीं समझ पाई। मैं अगर राजधानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी कोने में रह रहा हो और 5 घंटे में ले आऊं, ये बड़ी उपलब्धि होगी सरकार की। इसलिए मैं गाजीपुर बलिया से लोगों को 5 घंटे में लखनऊ ले आता। जमीन 60% मैंने ले ली। लेकिन मुख्यमंत्री जी हैं, वो सोचते हैं कि दिल्ली वाले बना देंगे, दिल्ली वाले सोचते हैं कि लखनऊ वाले बना देंगे, और 2019 के बाद दोनों ही नहीं बना पाएंगे। 2019 के पहले 2018 और उससे पहले 2017 का उत्तरार्ध जब गुजरात में चुनाव होंगे। सवाल गुजरात में क्या होगा मैं नहीं जानता, उत्तर प्रदेश में क्या होगा हम सब जानते हैं, यहाँ बैठे हुए लोग। एक सवाल, मैं पहली मर्तबा आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, मुखामुखम हो रहा है पहली मर्तबा। एक सवाल मैं आपसे हमेशा पूछना चाहता था, पूछ लूं सर? पूछिए आप। मुझे 2 अखिलेश यादव बतौर मुख्यमंत्री नजर आते हैं। पहले अखिलेश यादव, जिनके बारे में इसी लखनऊ में प्रशासनिक अधिकारी, राजनेता और पत्रकार जुमले गढ़ते थे। कोई 5.5 मुख्यमंत्री कहता था, कोई कहता था कि 8 बजे के बाद वो अपने ब्लैकबेरी पे दोस्तों के साथ सीरियल देखते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद मुझे दूसरा अखिलेश यादव नजर आता है जो मेट्रो, एक्सप्रेसवे और इस तरह की चीजें करता है। क्या आपको भी प्रशासन पर ग्रिप बनाने में थोड़ा वक्त लगा? क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है जिन पे फिनिशिंग टच रह गया, चाहे वो लखनऊ मेट्रो हो चाहे एक्सप्रेसवे, अगर अखिलेश जी स्टेडियम का जिक्र हुआ, अगर अखिलेश जी थोड़ा और पहले शुरुआत कर देते तो सब टाइम से कट जाता है। जिस अधिकारी ने आपको ये बताया है, लगता है उसको मैंने अच्छी पोस्टिंग नहीं दी होगी। और मैं बता दूं आपको, हम तो मोबाइल पे मॉनिटरिंग कर लेते थे जी। एक रूपा गांगुली आई थी, बहुत, आज बेगम अख्तर का दिन है, आज के दिन याद करते हैं उनको। वो अवार्ड के लेकर के, तो उनकी कोई इशू था नोएडा में लेकर के, तो मैंने अधिकारी को कहा कि जाओ मौके पर और सेल्फी भेजो मुझे अपने साथ कि आप उस मौके पर पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो। तो वो अधिकारी गया, वहां से अपनी सेल्फी भेजी, जिस व्यक्ति की परेशानी थी, समस्या थी, और समाधान हो गया। सड़क की मॉनिटरिंग कर लेता था मैं मोबाइल से। शायद उनका ट्विटर पे अकाउंट नहीं रहा होगा या चलाना नहीं जानते होंगे, वो शिकायत कर सकते हैं आपसे। और जहां तक सवाल 5 मुख्यमंत्री का है, हमें तो अच्छा लगता है कि अगर कोई आप सुझाव दो, हो सकता है किसी चीज के बारे में मैं पूरा ना जानता हूं, अगर मुझे सुझाव कोई दे तो अच्छी बात है। कम से कम मैंने 5 मुख्यमंत्री होते हुए एक्सप्रेसवे बना दिया, गोमती का किनारा बना दिया, मेट्रो चला दी। अब ये बताएं कि इनके यहाँ 1 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री, 2 बोलने वाले मंत्री, और कई और भी मंत्री हैं जो आसपास कहीं रहते हैं, कई और भी मंत्री हैं जो हिसाब किताब, उनका तो नहीं कोई कह रहा कि 5 मुख्यमंत्री हैं। उनका क्यों नहीं कहते? आप ही कह दो, कम से कम आप कह दो भाई। जिस अखबार ने, जिस चैनल ने कहा हमारे 5 मुख्यमंत्री, अधिकारी को पोस्टिंग नहीं दी हो, हम आपको गिना रहे हैं 1 मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री,
2 बोलने वाले मंत्री 5 हो गए जी। 1 बाहर और घूमता है जी। 6 जी। और दिल्ली से 2 कितने हो गए 8। तो आप बोल के दिखा दीजिए। ठीक है अखिलेश जी, आप अगली मर्तबा तो उनसे आज नहीं अभी बोलिए आपकी ये मेरा रगड़ा बराबर चालू है। बोलिए आप। तो इसलिए एक सवाल जो इसी सब चीजों से जुड़ा हुआ है कि आपने बार बार कहा कि 2012 में अखिलेश यादव का मैसेज डिलीवर हो गया, पर 2014 और 17 में नहीं हुआ। जब डिलीवर हो गया तो आपने कहा कि जनता ने हमारी सुन ली, मानी बात, हमारे संकल्प को देखा। 14 और 17 में नहीं हुआ तो आप बोले कि सामने वालों ने बरगरा लिया। सपा ने भी तो आत्ममंथन किया होगा ना कि क्या कमजोरी रह गई। देखिए, जो चुनाव गुजर गया, आज तो हर चीज सामने है जी। जो वोट हैं वो सामने हैं। हालांकि हम और आप टेक्नोलॉजी को बेहतर समझते हैं जी। लेकिन लखनऊ में पेट्रोल पंप में मशीनों में निकला गड़बड़ियां। पेट्रोल पंप कितनी बड़ी मशीन है, सोचो, उसमें गड़बड़ी हो सकती है। आपकी एनर्जी मीटर में कोई भी गड़बड़ी कर दे। आप हमें 5 मिनट मोबाइल दे दीजिए, हम आपकी सेटिंग चेंज कर करके हमें पता रहेगा कि आप कहाँ कहाँ घूम रहे हो। हम आपका पूरा मैप बना करके दिखा देंगे कहाँ कहाँ गए थे आप। तो लोगों को शक है मशीन पर भी एक। और मैंने इलेक्शन कमीशन से कहा और मैंने लिखा भी पत्र। मैंने कहा हमसे पूछते हो आप कि मशीन खराब करके दिखा दो। हम तो इलेक्शन कमीशन से केवल ये चाहते हैं कि अगर मशीन पे बटन दबाओ और वो बीजेपी के लिए वोट निकल रहे हैं, हमें ये बताओ वो कमी क्या हो जाती है, और जब कमी हो जाती है तो उसको ठीक कैसे करते हो, बस हमें ये दिखा दो। हमसे क्यों मशीन ठीक गड़बड़ कराते हो। हम तो केवल इतना ही जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये मशीन में खराबी क्या होती है जो केवल बीजेपी को वोट देती है, और वो खराबी कैसे ठीक कर देते हो ये हमें बता दो आप। बीजेपी के समर्थक कहते हैं कि अगर मशीन हमारी होती तो हम बिहार और दिल्ली न हारते। ये बोल सकते हैं, लेकिन यूपी अगर होता, ये यूपी बिहार से अलग है। प्रधानमंत्री तो अमेरिका में जाकर के फेसबुक के मालिक से मिलते हैं, लेकिन लखनऊ में आकर के कहते हैं कि कब्रिस्तान और शमशान में भेदभाव हो रहा है, रमजान और दिवाली में भेदभाव हो रहा है। अखिलेश जी, ये प्रधानमंत्री का आप खूब जिक्र ले आए। ये तो बात चुनाव की बता रहा हूं मैं। जी, पर वैसे तो खुद मुलायम सिंह जी बार बार जिक्र करते हैं कि देखिए उनसे सीखिए कुछ, नरेंद्र मोदी जी से। क्योंकि नेताजी की उम्र है, नेताजी की उम्रदार वो भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी, तो वो तो कह सकते हैं कि सीखिए एक दूसरे से। हम सीखें ना सीखें। और आपके उम्रदार राहुल गांधी को भी आपसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। देखिए, अब दोस्त कैसा भी हो, दोस्त तो रहेगा ना। हम तो ये जितने कॉलेज वाले लोग हैं, अगर उसका दूसरा दोस्त उसको मोटा कह के चिल्ला रहा है तो दोस्त थोड़ी बदल देगा ये कोई। अखिलेश जी ये कह रहे हैं कि दोस्त कैसा भी हो, कैसा भी है, पूछ लो इनसे, अगर दोस्त बदलना चाहते हो तो बता दो। 2019 कोई में यहाँ अपना दोस्त नहीं बदलना चाहता। तो राहुल गांधी के साथ आपकी पक्की वाली दोस्ती रहेगी 2019 के लोकसभा चुनाव में। मैंने कहा दोस्ती हमारी है, रहेगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अगर नीतीश लालू अब तो अलग हो गए, एक हो सकते हैं तो बुआ भतीजे भी एक हो सकते हैं। लेकिन बुआ भतीजे को कोई एक होने नहीं देगा। होना चाहते हैं भतीजे। अरे हमारा पूरा चुनाव पता कर लीजिए, हम बुआ इसीलिए बोलते हैं। ये मायावती जी के लिए और बसपा के लिए राजनीतिक संदेश है ललन टॉप के मंच से। हम आज हमेशा बुआ ही बोलते हैं उनको। आपको यही नहीं पता, और आज तक नहीं, हमें तो पता है, हमें तो पता है, इसीलिए हमने जिक्र किया, इसीलिए रेफरेंस दिया। आज तक चैनल चला रहे हो, यही नहीं पता, इसीलिए तो सर संदर्भ दिया, इसीलिए संदर्भ दिया। अखिलेश जी, अगला सवाल थोड़ा सा वापस राजनीति पे। मैं मुलायम सिंह जी के बारे में पढ़ रहा था। पहली मर्तबा जब गांव घर में उनका विरोध किया गया तो विरोध की वजह ये थी, ये 1957 के चुनाव की बात है, कि वो जब चुनाव प्रचार के लिए गए थे
तो कुछ जाटव परिवारों में उन्होंने गुड़ और पानी पी लिया था, तो दलितों के हक के लिए वो तब लड़े। लेकिन बाद में सपा बसपा की दोस्ती खराब हो गई और सपा को उनके विरोधी ये कहते हैं कि भाई ये दलितों की प्रेफर्ड पार्टी नहीं है। तो कहां से मुलायम सिंह जी ने शुरुआत की, तो ये परसेप्शन सही गलत जैसा भी कैसे बन गया? अब इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं चर्चा कर सकता हूं, लेकिन हमारी पार्टी कभी जात और धर्म का भेदभाव नहीं मानती। आपने जात धर्म के भेदभाव को हटाने की बात कही। लोहिया जी जो बहुत सारी शपथें दिलवाते थे उसमें से एक अंतरजातीय विवाह की भी होती थी, जो कि आपने किया भी। बहुत सारे लोग अखिलेश यादव से एक पिता के तौर पर उनके क्या अनुभव है? सर बहुत मुश्किल होता है, कभी होमवर्क करवाते हैं आप? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, 2 1 जा 2? शायद मेरे 3 बच्चे हैं जी। वो क्या होमवर्क करते हैं मैं जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ तीनों बच्चों में फर्क है। मेरी बेटी अच्छी पढ़ने में है, मेरी बेटी अच्छी पढ़ने में है, दूसरी बेटी और अच्छी पढ़ने में है। बेटा जैसे होते हैं वैसा ही है। तो ये सब होमवर्क मैं उन्हें पूछता हूँ होमवर्क, और अगर उनका एग्जाम होता है तो मैं उन्हें गुड लक भी विश करता हूँ। अच्छा। लेकिन ये तो हम हैं जो ये सब काम करते हैं, दूसरे क्या करते होंगे ये बताओ पहले तो। सर अब मैं दूसरों की कैसे बता सकता हूँ, मैं तो आपसे आपकी पूछूंगा। मैं जानना चाहता हूँ क्या आप अपने बच्चे का होमवर्क पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? जी। तो थोड़ी देर पहले भी पूछना चाहिए था आपको। कभी कान कुच्चू भी करते हैं थोड़ी सी? क्योंकि स्वाभाविक है, बच्चे अगर गलती करें, हालांकि मैं पिटाई नहीं करता हूँ, हो सकता है ये पिता के लिए अलग बात है, लेकिन मैं अभी तक किसी बच्चे को पीटा नहीं हूँ। अच्छा, पिटाई का आपने खूब जिक्र किया, मुझे बीएचयू और बलिया याद आ गया। ये सरकार बीजेपी की है, ये तो डंडा मारेगी मारेगी। शिक्षा मित्र याद नहीं आए? कितना डंडा खाए बेचारे। रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी, सब बेचारे डंडा खा गए। लेकिन कल मुझे कुछ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेता मिले, वो बोले भैया इनके राज में इन पे डंडा चल रहा है, जब अखिलेश जी का राज था तो हमारे ऊपर डंडा चला। शायद हमारी सरकार में इतनी लाठी नहीं चलती थी। कम चली है? इतनी कभी नहीं चली, कभी लाठी नहीं। कम से कम मैं आपको बता दूं, अगर मेरी जानकारी में कभी आया तो मैं उस समय के भी अधिकारियों से पूछ लेना, मैं यही निर्देश देता था कि लाठी नहीं चल सकती, किसी की पिटाई नहीं हो सकती। अखिलेश जी ने जो आपकी हम राजनीतिक यात्रा देखते हैं, जो मजबूती का सिलसिला शुरू होता है वो छात्र आंदोलनों से होता है, और 2012 से 2017 के बीच छात्र संघ के चुनाव उतनी निरंतरता के साथ नहीं हुए आपकी सरकार होने के बावजूद, जबकि आपका तो ये नारा होता है बुलंद की छात्र संघ बहाल करो। हम हमेशा पक्षधर रहे हैं, और जो व्यवस्था है उसके तहत हमने हमेशा पक्षधर और पक्ष में ही रहे। अच्छा। कई जगह न्यायालय या उसकी चीजें आई हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी तो भर्ती न्यायालय में रुकी रही। हमने तो 10वें 12वां पास करके सिपाही भर्ती कर दी, पूरा रिजल्ट बन गया, न्यायालय ने परमिशन ही नहीं दी, रिजल्ट ही नहीं घोषित कर पाए हम। पर उनकी आपत्तियों की कुछ तो वजह रही होगी अखिलेश जी। हमारी सरकार ने एफिडेविट दिया है, सरकार ने पक्ष रखा है। सरकार से समाज पर लौटते हैं, अखिलेश यादव पर जो लल्लन टॉप नेता है। अखिलेश जी फेवरेट हीरोइन कौन सी है आपकी? शायद अब बताना ठीक नहीं है, और आज तो इतना आसान है, ये सवाल बहुत पुराना पूछते हैं आप जी। आपको पूछना चाहिए कि हम किसको फॉलो कर रहे हैं। आप क्या ठीक सवाल पुराना? सवाल को मॉडिफाई कर लेते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे अखिलेश जी कौन कौन सी हीरोइन को फॉलो करते हैं? मैं वेरीफाइड अकाउंट से किसी बहुत कम को करता हूँ। अच्छा। फिल्में देखने का वक्त मिलता है सर? फिल्म देखता हूँ मैं। फिल्म कौन सी फिल्म देखी आखिरी आपने? मैंने लास्ट फिल्म टॉयलेट देखी है। टॉयलेट कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं बधाई देता हूँ अक्षय को इस बात के लिए जी कि फिल्म एक अच्छी फिल्म बनाई। और स्वच्छ भारत को बधाई। स्वच्छ भारत में हमारा झगड़ा है। बताइए। स्वच्छ भारत वाले लोग कहते हैं कि हमारी साइकिल ट्रैक पे लोग साइकिल नहीं चला रहे हैं। हमारी शिकायत स्वच्छ भारत वालों पर है कि आपने जो शौचालय बनाए उसमें लोग जाते नहीं हैं। अगर ट्रैक पे साइकिल नहीं चला रहे हैं लोग, तो आपके भी
शौचालय में कोई जा नहीं रहा है, तो कम से कम लोगों को हम मिलकर के समझाएं कि साइकिल भी आप चलाइए और शौचालय में भी जाएं। आपने दीदी फिल्म के गाने का जिक्र किया। सर, ये जो नए लोगों के गाने ये भी सुनते हैं, जैसे अभी जुड़वा आई और कोई फिल्म, नए गाने सुनते हैं आप? जो गाना अच्छा होता है मैं जरूर सुनता हूँ। कौन सा गाना जो आपने पिछले दिनों में सुना हो और बहुत पसंद आया हो? शायद आज अखबार में निकला था कि AR रहमान ने कोई म्यूजिक निकाला है, वो मैं ढूंढ रहा था। अच्छा, बहुत जल्दी मिल जाएगा, मैं जरूर सुनूंगा उसको। ठीक है। उन्होंने नोटबंदी पे कोई म्यूजिक निकाला है। ये नोटबंदी का आपने खूब जिक्र किया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले नोटबंदी का फैसला आता है। इसको काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब लोगों से बातचीत हुई एक कॉमन, तो उनको तब तक ये लगता था कि इससे उनका भला होगा और चुनाव में भाजपा ने इसकी फसल भी काटी। नोटबंदी का लाभ उन्होंने उठाया, लेकिन नोटबंदी से जो बात कही गई थी कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा, वो नहीं हुआ साबित। अब मैं ये कहूं कि जो नया नोट है वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं आता है, क्या ये संभव है? अगर नया नोट है वो श्रेणी में नहीं आता भ्रष्टाचार के, ये बात संभव है क्या? इसीलिए चुनाव भर मैंने कहा कि नोट काला सफेद नहीं होता, ये लेन देन हमारा काला सफेद होता है। और बीजेपी के लोगों ने सबको समझा दिया कि नोट बंद हो जाएगा तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 100 नंबर में पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है। तो सोचिए आप, तो नोटबंदी से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो जाएगा? ये सवाल हम बता नहीं पाए, उसका इतना समझाया जनता को, लेकिन जनता मानी नहीं। आज तो सब आंकड़े सामने हैं। मैं पूछता हूं सरकार से कि काला धन कितना है, बता दे सरकार। अब तो सब जमा हो गया, 99% पैसा जमा हो गया 500 और 1000 रुपीज के। जो कुछ थोड़ा बहुत रखा है लोगों ने, वो निशानी के लिए रखा हुआ है। आपने भी रखा होगा, हमने भी रखा है। तो क्या उसका कुछ हल हुआ? भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है अगर आप पेंशन RTGS से सीधा उनके अकाउंट में पहुंचाओ। अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो तो शायद भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री तो काफी टेक्नोलॉजी का जिक्र करते हैं, कुछ सलाह नहीं दी आपने उनको? अब लैपटॉप तो हमने बांटे, प्रधानमंत्री जी ने तो नहीं बांटा, कुछ नहीं बांटा। और मोबाइल बांटने वाले थे आप? मैं सब बच्चों को और पूरे घर परिवार को सरकार से जोड़ना चाहता था स्मार्ट मोबाइल से, स्मार्टफोन दे करके। और शायद ये आने वाला वक्त है, क्योंकि आप भी अगर जिस कार्यक्रम में हम बैठे हैं जी, क्या वो मोबाइल पे नहीं देख सकते? क्या देख रहे हैं? लाइव लोग देख रहे हैं आपको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जी कि मैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था 1.5 करोड़ से ज्यादा। तो यही तो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि डिजिटल इंडिया बने। और जो डिजिटल इंडिया बना रहे थे उनके खिलाफ आप जात और धर्म की लड़ाई लड़ा रहे थे। जो वाकई में डिजिटल इंडिया बना, मैं पूछता हूं कि इतना किसी ने लैपटॉप बांटा हो स्टेट में तो मुझे बता दे। IT सिटी SCL लेकर के आए, यहाँ आपके स्मार्टफोन देने जा रहे थे। सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हब कहीं बनने जा रहा है तो वो नोएडा में बनने जा रहा है। मुझे तो ताज्जुब हुआ, एक दिन मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सैमसंग को वो लेकर के आए हैं। अरे मैंने कहा फाइल तो उठा करके देख लेते, सैमसंग को कौन लेकर के आया है और किसने एक्सटेंशन दिया है। सोचिए, नोएडा हब बनने जा रहा है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। एक तरफ हम तो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और जो डिजिटल में वाकई काम कर रहा है उसको कहते हैं ये बहुत बैकवर्ड लोग हैं। नोएडा का आपने खूब जिक्र किया। कई बार आपसे सवाल पूछा गया, प्रगतिशील टेक्नोलॉजी पर भरोसा करने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा क्यों नहीं गया? क्योंकि हमें यह भरोसा था कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहते हुए नोएडा जाएंगे और वो जो सो कॉल्ड जिंक्स है उसकी धज्जियां उड़ा देंगे। मैं नोएडा चला जाता अगर मुख्यमंत्री बन जाता। अच्छा, दूसरी बारी का इंतजार कर रहे थे? अब जब अगली बार बनूंगा तो जरूर जाऊंगा। पिंकी प्रॉमिस? बिल्कुल प्रॉमिस है। अच्छा, ट्विटर का बार बार जिक्र आ रहा है, फॉलो की बात हो रही है। ऐसा कुछ हुआ था कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो एक लड़की ने कुछ मैसेज कर दिया था कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, फिर उसको ट्रेस किया गया था। ये संजय का तो नहीं है, लड़के का है। ये लड़का था, वो लड़का हो सकता है। संजय जी ने जेंडर चेंज कर दिया क्या किताब में? अब मुझे केस याद नहीं है इस समय, लेकिन मैं उसने ऐसा लिखा था कि मैं बहुत परेशान हूँ, कुछ प्यार में धोखे का मामला था, फिर आपने अधिकारियों को निर्देश दिया
केस करके उसको लाया गया। वो केस हैं, ऐसे कई केस वर्कआउट किए हम लोगों ने, जो पर्सनल लेवल पे भी अगर किसी ने ट्वीट किया, फेसबुक इनबॉक्स डाला या मोबाइल नंबर पाने के बाद किया, ऐसे तमाम केसेस हैं जिनको हम लोगों ने रिजॉल्व किया है। और कई केसेस हैं व्यक्तिगत, अगर आप बात करोगे तो आप ताज्जुब करोगे कि हमारे समाज में कितना कुछ हो रहा है। जी, कई कार्यकर्ता पूछते हैं कि अगर हमको अखिलेश भैया तक अपनी बात पहुंचानी हो तो कौन सा जरिया ज्यादा सही होगा? ट्वीट करें, आपको टैग करें? कोई पूछता है भैया व्हाट्सएप नंबर हो तो मिल जाए। ये इतने समझदार हैं, जितने कार्यकर्ताओं के नाम बता रहे हो, सबके पास कोई ना कोई साधन है हम तक पहुंचने का। ये समाजवादी डिजिटल फोर्स है। अच्छा, और ये डिजिटल फोर्स अब 2019 के लिए कमर कस चुकी है। लेकिन अगर ये साइकिल ज्यादा चलाएंगे तो सरकार जल्दी बन जाएगी। आगरा में भी यही संदेश दिया गया। मैंने कहा कि तरक्की और खुशहाली के लिए साइकिल चलाएं, और समाजवादी पार्टी से बेहतर कौन सा दल है? अब तो सब देख लिया, अब तो कुछ छिपा नहीं। कुछ छिपा हो तो बता दो। लेकिन मेरा ये कहना है, कम से कम नई पीढ़ी को जात और धर्म से ऊपर उठ करके वोट करना चाहिए। ठीक बात। और उनको वोट करना चाहिए जो वाकई तरक्की के रास्ते पे ले जा सकें। ये मेट्रो का उद्घाटन कह रहे, ये प्रधानमंत्री जी का सपना। जब मैंने स्वीकृत कराई तब थे ही नहीं प्रधानमंत्री। ये कैसे मानोगे लोगों की बातें? ये एक्सप्रेसवे, ये पूरे संसाधनों से उत्तर प्रदेश के बना। अभी मैं देख रहा था, क्योंकि मंत्री जी को 6 महीने के बाद कुछ उद्घाटन करना है, फुट ओवर ब्रिज बना है ये अभी एसजी मॉल के सामने। उन्होंने कहा कि ये दिल इतना बड़ा नहीं उनका कि वो ये कह पाते कि हाँ, पुरानी सरकार ने ये फुट ओवर ब्रिज बनाया। अरे जो फुट ओवर ब्रिज नहीं कह सकते, वो क्या एक्सप्रेसवे के बारे में कहेंगे, क्या मेट्रो के बारे में कहेंगे? लखनऊ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम का आपको न्योता मिला था? अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे ही पूछ लूं। न्योता आप किसी को कार्ड भेज दें, क्योंकि उसमें पूर्व मुख्यमंत्री की लिस्ट में नाम होगा, उन्होंने भेज दिया। तो क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री उसको न्योता मान लें? और हाँ, लेकिन जब काम होता है तो बाकायदा फोन किया जाता है। मसलन आखिरी बार कब फोन किया गया सरकार की तरफ से आपको अखिलेश जी? ये बातें हमारी और सरकार की हैं। जब कभी फ्लोर की कोई बात होती है, सदन की कोई बात होती है, तब बात हुई है। सदन का आपने जिक्र किया, जैसे सीनियर अखिलेश जूनियर सौरभ का रगड़ा कर रहे हैं, वैसे ही एक रगड़ा आपने तब भी किया था जब आप मुख्यमंत्री थे और मांग हो रही थी कि कांवड़िए डीजे बजाएं कि नहीं, तो आपने कह दिया था ये डीजे का फुल फॉर्म बता दें। लेकिन आज बताओ, ये सरकार ने क्या फैसला लिया है, वो भी बता दो आप सबको। जी, अगर हमने डीजे बैन किया तो डीजे बैन उन्होंने नहीं किया क्या? और सुप्रीम कोर्ट की गाइडेंस है कि आप कितनी तेज बजा सकते हैं, आप 10 बजे के बाद नहीं बजा सकते। तो क्या कानून का पालन या कहीं झगड़े का डर हो उसका पालन? और हम तो वो लोग हैं जिन्होंने भजन सुनने के लिए वाराणसी के घाट पर बेहतरीन सिस्टम लगाया कि लोग जाएं, वहां भजन तो सुन सकें। और अयोध्या में मैंने भजन स्थल बनवा रहा हूं, कम से कम लोग जाएं और भजन तो सुने। हमने कहा कि सुबह लक्ष्मी का भजन सुनिए, ये डीजे वाला भजन कौन सा है? योगी जी जा रहे हैं अयोध्या भजन सुनने दीपावली पता नहीं कौन सा डीजे वाला भजन सुनेंगे कि सुबह लक्ष्मी वाला सुनेंगे। एक आखिरी सवाल अखिलेश जी, विपक्ष में सबसे क्रेडिबल फेस जो विपक्ष को लीड कर सके नरेंद्र मोदी के बरक्स, वो जाहिर सी बात है कि चूंकि संख्या बल भी ज्यादा है, यहीं से मोमेंटम बिल्ड होता है, इसीलिए मोदी जी को भी यहां आकर चुनाव लड़ना पड़ा। लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ही वो चेहरा हो सकते हैं जो चुनौती दे सके। क्या अखिलेश यादव इस राजनीतिक चुनौती के लिए तैयार है कि जैसे कभी मुलायम सिंह जी ने सबको एकजुट किया, वैसे ही अखिलेश यादव सारे विरोधी दलों को एकजुट करें? राहुल को तो पहले ही साथ ले लिया है, बाकी और जो थोड़े बहुत। देखिए, हम अपना काम करेंगे, जो हमने अपना काम किया है वो जनता को बताएंगे, और यही खुशहाली और यही तरक्की का रास्ता है। मैं समझता हूं लीडर्स का, पार्टियों का समर्थन होगा, जनता का सहयोग होगा, तो अपने आप विकल्प दिखाई देगा। और कम से कम इनको अपना काम बताना पड़ेगा। अब 1.5 साल में क्या काम होगा? जीएसटी से तो व्यापारी उलझ गया, नोटबंदी में लोग परेशान हो गए। हम तो कहते हैं एक्सप्रेसवे से बेहतर कोई सड़क बनाई हो यूपी में तो हमें बता दें, कोई एक सड़क बनाई हो तो बता दें। और हम तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बना रहे थे, उन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई कि अब उत्तर प्रदेश में कोई मेट्रो नहीं बन पाएगी। अरे, टाइम खत्म हो गया।
नहीं सर, अपनी कच्ची लोई है, जब बड़े नेता हो तो पूछ सकते हैं। एक आखिरी चीज, बहुत राजनीतिक बात हो गई। आप युवा कार्यकर्ताओं को देखते हैं, कभी जोश में है, और आपको ये सुविधा भी है कि राजेंद्र चौधरी जी बैठे हुए हैं, तो आपको बुजुर्गों का भी आशीर्वाद मिल रहा है, नौजवान आपके साथ लगे हैं। एक बात जो राजनीति से इतर आप इन यंग लड़के लड़कियों को कहना चाहें, उनकी जिंदगी में क्या फलसफा होना चाहिए, टीपू भैया का संदेश क्या है नई पीढ़ी के लिए राजनीति से इतर? क्योंकि मैं पहले भी सुन रहा था जो लास्ट आपको एडवाइस करके गए हैं, हार्ड वर्क नेवर गोज अनरिवार्डेड। और जैसे हम भी हैं, हम भी बहुत मेहनत करते हैं, कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है, कम से कम लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और लक्ष्य बनाने के लिए उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कोई जिंदगी में शॉर्टकट नहीं है, इसलिए शॉर्टकट मत अपनाना, और पहले से तय कर लेना कि करना क्या है। और ये जरूरी नहीं जिंदगी में जो सोच लोगे वही मिलेगा। हम भी इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन नेता बन गए। इसलिए जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन के बारे में पढ़ोगे तो अपने आप कुछ न कुछ सीखने को और कुछ न कुछ मनोबल बढ़ाने की चीजें मिलेंगी आपको। अखिलेश जी, सुबह के सत्र में योगी आदित्यनाथ जी थे, वो भी कह रहे थे कि मैं नहीं चाहता था कि राजनीति में रहूं, पर बन गया। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन राजनीति में आ गया। और मैंने कहा जब राजनीति में आ गया तो राजनीति में रहूंगा, अब तो दूसरा काम भी नहीं कर पाऊंगा कोई। मैं तो सब फार्मूले भूल गया हूँगा इंजीनियरिंग के अभी। इसलिए अब तो राजनीति में है, और जब इतना बड़ा समाजवादियों को एक एग्जाम्पलरी काम मिल गए हैं, सोचो आज से जब तक लखनऊ रहेगा तब तक समाजवादी लोग कह सकते हैं कि मेट्रो समाजवादी पार्टी की देन है। और ये जो एक्सप्रेस वे है, हम नहीं कहते कि कौन वोट देगा नहीं देगा, लेकिन जो एक्सप्रेस वे पे चलेगा वो कहेगा कि सड़क बने तो ऐसी ही समाजवादी सरकार जैसी सड़क बने। और जब तक सड़क नहीं बनेगी, हमने 50 मुख्यालयों को जोड़ा है सड़कों से। आप नाम पूछिए। अब ऐसा तो नहीं करूंगा कि योगी जी को पता ही नहीं है, मुख्यमंत्री जी को कैंसर का पीड़ित आया है, भेजना किस अस्पताल में है। इसलिए अगर मुझसे 50 जिले पूछोगे कि 4 लेन कहाँ जोड़ रहा था, मैं यहाँ गिना दूंगा। आज 6 महीने हो गए हैं सरकार के जाने के, उसके बाद भी गिना सकता हूँ। लेकिन ये सरकार 50 जिलों में 4 लेन नहीं बना रही, ना एक्सप्रेस वे आगे ले जा रही। तो इस सरकार को बीच बीच में अखिलेश जी से चाय पर चर्चा करते रहना चाहिए। मैं चाय पीता नहीं हूं, और सुनने में आया कि स्वागत मट्ठे से होता है, उससे गला खराब हो जाता है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप londonTop.com के मंच पर आए और अपनी बात